हमेशा नारद जी करते हैं आग में घी डालने का काम। यहाँ से नारद जी मालपुआ रबड़ी का प्रसाद लेकर के पहुंचे और इंद्र वैसे ही गुस्सा में, और नारद जी इंद्र के सामने खाए और कह लो पाओ। इंद्र ने भी पाया, कुछ गुस्सा शांत तो पाने लगे। अब मालपुआ जब पाया इतना स्वादिष्ट, नारद जी कहां से लाए? नारद जी ने कहा अरे स्वाद नहीं पहचाने? इतने वर्षों से आपको भी तो ये चढ़ाया जा रहा होगा। इंद्र ने कहा मतलब गिरिराज के पूजन में 56 भोग लगाया गया, तो मालपुआ, गुजिया, खीर, रबड़ी, जलेबी सब पबाया, सब लाया हूं मैं, खाओ खाओ खाओ। अब जैसे ही इंद्र को पता चला, इंद्र को लगा रे मुझे तो कभी ये सब नहीं चढ़ाया, मुझे तो नारियल चढ़ा देते थे बस। अब इंद्र का क्रोध चरम पे, और फिर इंद्र ने प्रलय के समान संसार को डुबा देने वाले बादलों को आज्ञा दी कि वर्षा करके ब्रज को डुबा। हाथी के सूंड के समान भयंकर मोटी मोटी पानी की धाराएं ब्रजमंडल में गिरने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। इंद्र स्वयं ऐरावत पर बैठ करके यत्र तत्र वज्र से प्रहार करने लगे। सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में पहुंचे। लाला ये सब तेरा किया धरा, जो तू ना कराए वो सब कम है, अब तुम ही हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा। ब्रजवासियों ने कहा हम जानते थे ये ऐसे ही है। भगवान ने कहा अरे पूरी बात तो सुनो, आज हमने जिनका पूजन किया है सब वही संभालेंगे, अर्थात गिरिराज गोवर्धन की शरण में चलो। और सभी भगवान के साथ गिरिराज की शरण में पहुंचे हैं, गिरिराज को प्रणाम किया है, और प्रणाम करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर भगवान ने गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठाया है। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन धारी की जय। भगवान ने गोवर्धन उठाया, 7 कोस लंबे चौड़े, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज गोवर्धन को 7 वर्ष के कन्हैया ने धारण किया। जय जय घोष, जय जयकार होने लगा। जय हो जय हो जय हो, गोवर्धन उठाया है, गोवर्धन उठाया है। भगवान कहे मैंने नहीं उठाया। भगवान ने क्या कहा? कछु माखन को बल बढ़ो। कुछ जो माखन मैंने खूब खाया है ना, उस माखन से बल आया है मुझे। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करे सहाय। कुछ सहायता गोपी मैया ग्वालों ने मेरी की है। और गोवर्धन मैंने कैसे उठाया? कहा श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। अपनी आराधिका, अपनी स्वामिनी, अपनी बल्लभा किशोरी श्री राधा रानी की कृपा से गिरिवर लियो उठाए, मैंने ये गोवर्धन पर्वत धारण किया है। भगवान ने ये कह दिया, गोवर्धन उठाया। 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे। वर्षा करते करते बादलों का पानी समाप्त हो गया। वज्र फेंकते फेंकते इंद्र के हाथ भी थक गए, और जब इंद्र के हाथ थक गए, इंद्र भी समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है। तब इंद्र आदि देवता पृथ्वी पर आए, और पृथ्वी पर आकर के इंद्र ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने जब पानी शांत हुआ, गोवर्धन को ज्यों का त्यों रखा, सभी ब्रजवासी चले गए। वहां भगवान है, देवता पधारे हैं, और इंद्र ने प्रार्थना की, विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम, विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम, तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं, मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो, मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो, ना विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। यहाँ पर इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई है। हे भगवान,
इंद्र के भाव हैं। इंद्र कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप सात्विकी गुणों से युक्त हैं, माया के गुणों से और तमोगुण रजोगुण आपका तनिक भी भगवान स्पर्श नहीं कर सकते। हे प्रभु, हे नाथ, आप तपोमय हैं। हे नाथ, आप ज्ञानमय हैं। अर्थात मैं जान चुका हूं कि आप स्वयं लक्ष्मी नारायण हैं, आप लक्ष्मीपति हैं। ऐसा कह करके गोविंद और गोपाल कह करके इंद्र ने भगवान की प्रार्थना की है। कामधेनु गौ के दूध से, आकाश गंगा के जल से भगवान का अभिषेक करवाया है और क्षमा याचना करके इंद्र आदि देवता भी अपने अपने धाम को प्रस्थान कर गए। इस तरह से भगवान ने गोवर्धन धारण करने की लीला की। भगवान ने गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन पर्वत धारण किया। ऐसी सुंदर लीला भगवान ने ब्रजभूमि में की है, गिरिराज धारण करने की। और इस तरह से भगवान ने गिरिराज गोवर्धन पर्वत की महिमा का विस्तार किया। साथ ही साथ इंद्र के अभिमान को भगवान ने समाप्त किया है।